बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में अभी तक की अहम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ज़रा देर बाद। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स कल से रहेंगे हड़ताल पर, लेकिन ऑटो, टैक्सी और मैक्सी एसोसिएशन ने हड़ताल में न जाने का फैसला किया। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मेमोरेंडम 5 नकाती फार्मूला हमने तरतीब दिया, सूबाई कमिश्नर को पेश किया, मामलात को देखेंगे। फिलहाल वो हड़ताल के मूड में नहीं आएंगे। और नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कुछ ऐसे मामलात दूर दराज इलाकों में 45 साल कबल भी अस्पताल तामीर करने की कोशिश की गई, लेकिन तकरीबन निसफ सदी भी ख़त्म हुई। अभी तक FMPHW के अलावा कोई भी तैनात यहाँ पर मेडिकल अमले से सामने नहीं आया। मामलात और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, बर्ड फ्लू के हवाले से बड़ी खबर है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से कि बर्ड फ्लू का एक केस सामने आने के बाद फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और एनिमल हस्बेंड्री की क़यादत में एक माहिरीन की टीम रवाना की गई है। बताया जाता है कि शोपियान के इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट जारी किया। यह है वडीपोरा गाँव, जहाँ पर इन्फ्लुएंजा का केस सामने आया, जिसके बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और परिंदों के झुंड के पास न जाने का एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया। नाज़रीन, आपको अब याद दिलाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के शोपियान इलाके के बाद शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में भी इस तरह की खबर गर्दिश करने लगी कि सदरकोट बांडीपोरा में अब इन्फ्लुएंजा का केस सामने आया। फौरी तौर पर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने एक टीम रवाना की माहिरीन की, जो कि सदरकोट पाइन के आसपास के इलाके में पहुंच गई, जहां पर इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जिसे उर्फ आम में कहा जाता है, कुछ नमूने हासिल किए गए, जिसके बाद यहां पर यह केस दर्ज हुए। इससे कबल डोरू, शाहबाद में एक केस और अनंतनाग और दूसरे इलाकों में भी माहिरीन की टीमें रवाना की गई थी, ताकि इन्फ्लुएंजा के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए थोड़ा सा लोगों को और एहतियात करना होगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पहले ही हिदायत जारी किए कि जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर बर्ड फ्लू का कोई केस सामने आएगा, थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा बरतें और एहतियात बरतने के दौरान जो सलाह मशवरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम या माहिरीन की तरफ से दी जाएंगी, आपको उस पर पूरा खड़ा उतरना होगा। लोगों को टेलीफोन की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को टेलीफोन की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एहतियात मीन्स उन जगहों पे ना जाए जहाँ ये कवरेज डेढ़ पाए गए हैं, और हम हर जगह पे यहाँ फ्यूमिगेट कर रहे हैं जी। हम घर घर जाके हर जगह पे फ्यूमिगेट करेंगे। लोगों से इल्तिजा है कि वो स्पेशली इन दिनों में पोल्ट्री मीट ना खाए। अनकुकड ये 70 डिग्री 20 मिनट्स में ये वायरस मर जाता है, लेकिन इनसे गुजारिश की जाती है कि कुछ लोग अनकुकड खाते हैं और फिलहाल वो पोल्ट्री मीट ना खाए। बहुत आज फोन किए थे, उसमें से हमने एक रिसैम्पलिंग के लिए भेज दिया है, बाकी 7 कौम को हमने डीप ब्यूरियल कर दिया है। तो आज हम जब यहाँ पहुँचे, हमने और 2 देखे हैं, उनमें से हमने एक को ब्यूरियल कर दिया है, दूसरे को हम ब्यूरियल कर रहे हैं, और उस जगह पे और सारी जगहों पे हम सैनिटाइज कर रहे हैं। नाज़रीन, बागात श्रीनगर में मिलिटेंटों के अटैक के बाद, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार नजदीक से गोलियां लगने के बाद जान बहक हुए थे, उसके बाद घंटाघर लाल चौक में बीते रोज जबरदस्त सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। इसी नौयत में आज त्राल इलाके में बस स्टैंड के नजदीक अचानक तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको याद होगा कि अर्ली 90s में, यानी 90 की दहाई में, जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमूमन इन इलाकों में क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन करती थी और लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा किया जाता था, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे। इसी तरह के आज एक ऑपरेशन के दौरान त्राल के बस स्टैंड के आसपास में बड़ी तादाद में लोगों को मैसूर होना पड़ा और तलाशी कार्रवाई के बाद ये मुकम्मल तौर पर बात सामने आई कि आइंदा भी इस तरह के ऑपरेशन जारी रखे जा सकते हैं। श्रीनगर के बागात, नवगाम और दूर इलाकों में माइन ब्लास्टर्स के साथ गोलियां चलने के बाद कई एक इलाकों में इस तरह के तलाशी कार्रवाई का भी आगाज किया गया। हालांकि इससे उर्फ आम में फ्रिस्किंग कहेंगे, लेकिन चेकिंग के बाद जो सूरत हाल हुई, इससे आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने पहले ही अंदिया दिया था
کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی سے نمٹنے کے لیے اور اس طرح کے آپریشنوں سے جموں کشمیر پولیس کو CRPF کو تھوڑا سا اور زیادہ احتیاط کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا شہر سری نگر میں 2020 اور 2021 میں بھی کئی ایک جگہوں پر جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں پر نزدیک سے گولیاں چلائی اور کئی جوان ہلاک بھی ہوئے۔ یہ معاملات نہ صرف جموں کشمیر پولیس بلکہ CRPF کی کئی ٹکڑیوں پر بھی اس طرح کے حملے کیے گئے تھے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ جموں کشمیر کے حالات و واقعات پر مبنی، اور اب ناظرین انتہائی اہم اور خوشخبری ان بے روزگار انجینئرز کے لیے جنہوں نے موجودہ سرکار میں جب JC مرمو لیفٹیننٹ گورنر ہوا کرتے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ انجینئرز جنہیں 2005 کی اس وقت کی سرکار مفتی محمد سعید کی قیادت میں کانگریس کے ساتھ مخلوط سرکار نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، بیرون ریاست بیرون ملک اور خاص کر مڈل ایسٹ میں جو انجینئرز جموں کشمیر سے مختلف یونیورسٹیوں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد نوکری نہ ملنے کے بعد بیرون ریاست اور بیرون ملک کا رخ کر رہے ہیں، انہیں واپس لایا گیا اور یہ اندیا دیا کہ جموں کشمیر میں ان کے لیے اب کیبنٹ آرڈر کی روح سے مکمل طور پر ان کے کیریئر کی حفاظت کی جائے گی۔ نوکری نہ صحیح لیکن انہیں کنٹریکٹ دیے گئے تھے جس کے لیے کوٹا مخصوص رکھا گیا تھا۔ JC مرمو کے جانے کے بعد بے روزگار انجینئرز نے زوردار احتجاج کیے، پریس کانفرنس کا سلسلہ کافی زیادہ چالو رہا۔ اس بیچ میں حالیہ دنوں جب پارلیمنٹ ڈیلیگیشن سٹینڈنگ کمیٹی کا جموں کشمیر آیا تو سید پرویز احمد جو کہ سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئرز کے سربراہ ہیں، انہوں نے میٹنگ میں اس بات پہ زور دیا تھا کہ فوری طور پر اس سکیم کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے، جس کے بعد آج بڑی اہم اور خوشخبری ہے کہ کل یعنی 24 فروری کو صبح 11:30 بجے جموں کے سول سیکریٹریٹ میں سیلف ہیلپ گروپ کے ایشو کو لے کر ایک اہم میٹنگ بٹاگر کی قیادت میں جو کہ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر ہیں ان کی قیادت میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیلف ہیلپ گروپ کے سارے زوما اور انجینئرز جموں روانہ ہوئے جہاں پر ان کی نظریں تمام کل کی اس میٹنگ پر مرکوز ہے۔ لیبر کمشنر سوربھ بھگت بھی کل مارننگ کی فلائٹ سے جموں پہنچیں گے جہاں پر یہ معاملات زیر بحث لائے جائیں گے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ معاملات اب حل ہو جائیں گے۔ احتجاج پریس کانفرنس کے ذریعے لگاتار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جو کہ خود انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ معاملات وقت آنے پر حل کیے جائیں گے اور انہوں نے ہی کمیٹی کو تشکیل دیا تھا اور جس کی قیادت ان کے ایڈوائزر بٹناگر کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سیلف ہیلپ گروپ کے سربراہ سید پرویز احمد نے اب سے کچھ دیر بعد گلستان نیوز کو بتایا ہم پر امید ہیں اور تمام نظریں کل کی میٹنگ پہ لگی ہے تاکہ ہم کوئی احتجاج میں شدت نہ لانے سے قبل معاملات حل کیے جا سکیں۔ آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئر اسکیم جو 20 سالوں سے تقریباً یہاں اسٹیٹ جو اب UT بن گئی ہے، چاہے وہ جموں کشمیر UT ہے یا لداخ UT ہے، اسکیم جو سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئر اسکیم کو 10 اگست 2020 میں ایک اچانک سے آرڈر نکل گیا کہ ابالشمنٹ آف دی اسکیم، اور جو اس اسکیم کے ساتھ ان امپلائڈ ٹیکنوکریٹس انگیج تھے ان کے لیے ایک لاحق فکر عمل بن گیا کہ ہمارے جو فیوچر ہے، ہمارا جو لائیولیہوڈ اس اسکیم کے ذریعے تھا وہ اچانک سے اس گورنمنٹ نے ختم کیا، اور جس کے لیے ہم اسی دن سے پورے جموں کشمیر میں ہر ڈسٹرکٹ میں، چاہے وہ جموں میں ہیں چاہے کشمیر میں ہیں، سڑکوں پہ آئے اور گورنمنٹ سے احتجاج کیا کہ یہ آرڈر نمبر 752 JD سے جو ایشو ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہماری اسکیم کو واپس ریسٹور کیا جائے۔ ابھی کل کی اور ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے بٹناگر صاحب کے آفس میں ان کے چیئرمین شپ کے تحت، اور ہم پر امید ہیں کہ کل کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ فائنل ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا،
और भटनागर साहब हमारे लिए गुड मैसेज देंगे, ताकि यहाँ के हजारों टेक्नोक्रेट्स जो इस स्कीम में एंगेज है वो फिर से अपना रोजगार कमाने लगे। हम भी जम्मू आए हैं, आज हम कोशिश करेंगे यहाँ के बाकी जो इसमें मेंबरान हैं उनसे मिलने की, ताकि अगर उनको हमारे तरफ से कोई फीडबैक की जरूरत है, बीइंग द स्टेक होल्डर्स विल प्रोवाइड देम, एंड वी होप दैट टुमारो विल बी द गुड डे फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑफ दिस यूटी गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के हालात और वाकयात पर मबनी। नाज़रीन, अगली खबर, आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर का एक बार फिर साबिक मिलिटेंटों की अहलियान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर का रुख किया। पाकिस्तानी नजात खवातीन ने कहा उनकी बुनियादी मांगों को अभी तक सरकार ने मंजूर नहीं किया है। उनके बुनियादी मांगों में आपको याद होगा सिटीजन्स राइट्स और उसके बाद वोटिंग राइट्स और जो हुकूक एक आम शहरी को जम्मू कश्मीर में या किसी भी दूसरी ज़ेर इंतज़ाम या रियासत में मिलते हैं, उन्हें वो हुकूक अभी तक नहीं दिए गए हैं। एहतजाज पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनके मुतालबात को हमदर्दाना गौर नहीं किया तो एहतजाज आगे भी जारी रखे जा सकते हैं। हुकूमत से डिमांड है कि हमें एक्सेप्ट करें, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, सिटीजनशिप दें, हमें तस्लीम किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने हमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया है तो इन 12 सालों में इस पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? हमारा मकसद ही पुरअमन एहतजाज करना है और आज भी हम लोग पुरअमन एहतजाज ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर टीयर गैस फेंके गए क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमारी रैली तो फ़िलहाल यहीं तक थी, वो कहीं दूर नहीं जा रही थी। हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें डीसी साहब आके मिलें, हमें डीसी साहब से अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, लेकिन अभी तक डीसी साहब नहीं आए, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें पता है वो यहीं पर है। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ, हम आपकी बहनें हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, और आएँ आप हमारी डिमांड सुने, हमारी बात सुने और इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऐन मुताबिक आज KCCI के सरबराह आशिक हुसैन ने आज श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि स्मॉलर यूनिट्स होल्डर्स जो हैं उनके मुतालबात पर भी हमदर्दाना गौर किया जाना चाहे। उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनी जगह, सनती इनकलाब अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुश्किल और कठिन हालात में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बचाने के लिए स्मॉल यूनिट्स भी यहाँ पे लगाए गए। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की पॉलिसी का अमली जामा पहनाना हो तो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी खाते में लाया जाना चाहिए। देखिए, जो ये 292 इंडस्ट्रियल जोन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमने पहले भी कहा है कि खुश आइंदा बात है, मगर पहला जो हमारा बेसिक डिमांड है कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनको एक फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लोकल को ही प्रेफरेंस पहला मिलना चाहिए, न कि हमें वेट करना। हमने पहले भी LG साहब को ये बात करी है, इंसिस्ट किया है कि लोकल्स को मैक्सिमम प्रेफरेंस मिलना चाहिए। नाज़रीन, जहां एक तरफ कौमी शाहराह आमद रफ्त के लिए, ट्रैफिक आमद रफ्त के लिए आवाजाही लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुगल शाहराह लगातार बंद है। इस ज़मन में आज पुंछ में मकामी लोगों ने कहा कि जब मुगल रोड खुल जाता तो इक्तिसादी हालत और बेहतर हो जाती। आपको याद होगा पुंछ का बराह रास्त रास्ता जो है वो शोपियन से मिलता है और शोपियन के लोग भी पुंछ और दूसरी जगहों पर कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन इमसाल ताखीर की वजह से मकामी लोग ज़बरदस्त इज़्तिराब में है। इधर शोपियन और आसपास के इलाकों में मकामी लोगों का कहना है अगर फौरी तौर पर दूसरे रास्ते जहां गुरेज बांडीपोरा रास्ता खुलने की बात है, कौमी शाहराह बानीहाल जम्मू रोड खोलने की बात है, वहीं मुगल शाहराह का खुलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जनाब, हमें बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे। यहाँ से हमें नज़दीक है 135 किलोमीटर श्रीनगर। यहाँ से हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें जम्मू जाना पड़ता है। जम्मू यहाँ से 200 कुछ किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर रोड कंटिन्यू चले तो हमें बहुत बेनिफिट है, हमारा आमदोरफ्त यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये रोड थ्रू की जाए और टनल का कुछ इसका
काम किया जाए और गवर्नर साहब से अपील की जाती है कि हमारा कारोबार जो है, हमारे जो दुकानदार हैं वो उनका कारोबार कम है, और अगर रोड थ्रू होगी तो हमारा जो दुकानदार हैं उनको भी बेनिफिट होगा, पूरी मार्केट होगा, टूरिस्ट प्लेस होनी चाहिए यहाँ पे। और हमारी यही मांग रही है कि इस मुगल रोड को ओपन किया जाए जल्द से जल्द। सर कितना नुकसान होता है ये रोड बंद रहने की, क्योंकि ये रोड सिर्फ 6 महीने तक ही देखी जाती है, खुली जाती है, मगर इस बार ये रोड काफी अरसा तक बंद रही, कितना नुकसान उठाना पड़ा आपको? सर नुकसान तो बहुत हुआ है। ये मुगल रोड एक ऐसी मुगल रोड है, जब हम बनाल से जब जाते हैं तो रास्ते में 10-10 दिन लग जाते हैं। ये मुगल रोड एक ऐसी रोड है कि ये बनाल से भी ये बहुत अच्छी रोड है, इसको गवर्नमेंट तवज्जो देती नहीं है। और हम गवर्नर से ये अपील करते हैं कि ये रोड मुगल रोड जो है ये इसको जल्द से जल्द चालू ओपन करें। और ये बनाल वाली रोड से बहुत सही रोड है, ये हर एक चीज से, हर एक गाड़ियों से, मसाल मार्केट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ के गुर्बत में बहुत है, यहाँ पे हमारी मार्केट चलती नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट के हिसाब से हमारी मार्केट भी चलती है और ये रोड बहुत अच्छी चल रही है। नाज़रीन, हड़ताली खबर से पहले आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर तो क्या मुल्क भर में बल्कि ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो सेहत से मुतल्लिक प्रोजेक्ट हैं, स्कीमें हैं, उससे आवाम को भरपूर तरीके से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की है। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क भर में सेहत से जुड़े जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हें पूरा करना उनकी हुकूमत का अवलीन मामला होगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर पीएम जय में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में पीपीपी मॉडल को भी सपोर्ट कर सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी साझेदारी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साझेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे, स्वस्थ और समर्थ भारत के लिए आत्मनिर्भर समाधान तलाश कर पाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये हम जो एक स्टेक होल्डर्स के साथ इस विषय के जो ज्ञाता लोग हैं उनके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, बजट जो आना था आ गया है। बहुत सी आपकी अपेक्षाएं होगी, वो शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई आखिरी बजट नहीं है, अगले बजट में देखेंगे। नाज़रीन, फ्यूल में लगातार हाइक के बाद यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा खाम तेल की रेट जब बढ़ जाती है तो अमूमन पुख्ता चीजों का रेट का बढ़ना यकीनी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त मनफी सियासत करते हैं और लगातार कहते हैं कि पेट्रोलियम के दामों में इजाफा हुआ, उन्हें अपने वक्त का याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी की क़यादत में अवामी सरकार है और अवाम को हर राहत पहुंचाना हमारा अवलीन फर्ज होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें लगता है इसकी कुछ फर्क आना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अब नाज़रीन, आज हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी 2021 यानी कल से ट्रांसपोर्टर्स चक्का जाम यानी हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल की वजूहत बहुत सारी है। जहां एक तरफ कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मामलात और मुतालबात अपनी जगह, वो कहते हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान पेट्रोल डीजल में कितना इजाफा हुआ, फी लीटर में तकरीबन 30 से 40 रुपया से ज्यादा बढ़ गया, तो कुदरती तौर पर हम यह किराया ज्यादा वसूल करेंगे मुसाफिरों से।
लेकिन दूसरी तरफ हड़ताल की कॉल कल से शुरू हो रही है। लेकिन दूसरी अंजुमन ने कहा टैक्सी, मैक्सी और ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स का मुतालबा है कि हमने अपना मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को पेश किया है, वो जाने और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात में नहीं डाला जा सकता। पहले आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात जो हैं, बहरकैफ उन्होंने डिविजनल कमिश्नर मौजूदा जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शाहिद चौधरी की नोट्स में लाया। मामलात हल नहीं हुए, उनके मुतालबात भी अपनी जगह सही हैं। जहां एक तरफ आपके पेट्रोल, डीजल और फ्यूल में लगातार कीमतें चढ़ गई, ये कीमतें किस तरह से वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि जब हम अनंतनाग श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर के लिए चलते हैं तो जो रेट सरकार ने मुकर्रर की है वो पेट्रोल और फ्यूल प्राइस के हाइक में नहीं आता है, लिहाजा उनके मुतालबात कैसे हल किए जाएंगे। पहले सुनवाते हैं ट्रांसपोर्टर्स का कल की हड़ताली कॉल पे क्या कुछ कहना है। लेकिन आपको बताता चलूं, कल की हड़ताली कॉल के बाद एक और एसोसिएशन है जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रही है। हम किराया बढ़ाने के हक में नहीं थे, क्योंकि आप देख लीजिए जो जब हमारी लास्ट हाइक हुई थी 2018 में, 2018 के बाद इन्होंने जब हमारी हाइक की थी, फेयर रिवीजन हुआ था, उस वक्त हमारे साथ कमिटमेंट ये हुई थी, एक ऑर्डर बना हुआ था कि जब इनका डीजल कम हो जाएगा, उसकी रेट कम हो जाएगी तब हम कम करेंगे। जब डीजल की रेट बढ़ेगी, हाई डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ेगी तब हम इनको हाइक करेंगे। जो हमारे फेयर रिवीजन मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे होगा। लेकिन आज तक जब 2018 से लेकर आज तक तकरीबन 25 रुपया का इजाफा हुआ डीजल में, पेट्रोल में भी 25-27 रुपया का इजाफा हुआ है तब से लेकर आज तक जो 2018 के बाद। लेकिन हमारी रेट वहाँ की वहाँ ही है, उसमें एक ही रेट नहीं बढ़ता है। हम इसमें इन्होंने हमें हाइक्स किए, जो हम रजिस्ट्रेशन फीस है, हमारी परमिट फीस है, टोकन डबल हुआ है, हमारा हर एक गाड़ी का टोकन डबल हुआ है। हमारी कोविड में राहत देने के बजाय आप देख लीजिए गवर्नमेंट कितनी मस्त है, तो इन्होंने राहत देने के बजाय हमको कोविड पीरियड के दौरान। इधर कैब, टैक्सी, मैक्सी और ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने आज अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा वो कल के इस हड़ताल में हिस्सेदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल का हिस्सेदार होने का मतलब है कि हमने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर रहनुमाओं को जो अपना मेमोरेंडम पेश किया उस पे अमल पैरा करना सरकार की अवलीन फुर्सत में होना चाहिए था। अगर सरकार इन मुतालबात को हल करने में वक्त का जिया करती है तो हम दूसरा रुख इख्तियार कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और 35 और 370 के एब्रोगेशन के बाद अब जिंदगी एक बार फिर पटरी पे आने लगी है, लिहाजा फिलहाल हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं होंगे। बहरकैफ मामला दो तरह के हैं। एक मामला यह है कि आप हड़ताल पे जाएंगे, आपके मुतालबात माने नहीं गए। दूसरी तरफ आपका ही 4 व्हीलर, आपका ही 3 व्हीलर और आपका ही बाइक जो है वो हड़ताल में हिस्सेदार नहीं होना चाहते हैं। क्या उन्हें उसी किराए पर कामकाज करने में तसल्ली है? क्या उन्हें इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ चाहता है उसको लेकर बड़े बेफिक्र हैं या फिक्रमंद ज्यादा हैं? हमारा ये है कि जो 24 तारीख को हड़ताल की कॉल दी गई है, हम उस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और ना ही बनेंगे। उनकी तादाद देखी जाए तो बिग बसेस या मिनी बसेस की टोटल तादाद होगी 2000 या 2500, जबकि टैक्सी मैक्सी की पूरी तादाद यहाँ पे 37,000 से प्लस है। तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन उस तंजीम में है नहीं, तो मैं उस तंजीम का हिस्सा कैसे अपने आप। नाज़रीन, अब देखने वाली बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दोनों तरह के पैगामात पहुंचाए, जो कि एसोसिएशनों के थे, यूनियंस के थे। अब यह देखना होगा कि कल जो तस्वीर होगी ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले आपके पास आएगी कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और मैक्सी एसोसिएशन जो है उन्होंने कितनी किलोमीटर तय किए और उसके बाद जो चक्का जाम है बड़ी बसों का और उसके बाद जो आपकी 3 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह जो हैं वो अब देखना होगा कि किस तरह से मकामी लोगों को मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टरों के मसाइल काफ़ी सामने हैं, लेकिन सरकार ने इंदिया दिया कि वक्त पर यह मामला हल किए जाएंगे। अगली खबर भी शहरी श्रीनगर में आज के एहतजाज के हवाले से है। नाज़रीन, कसाबों ने आज अपना एहतजाज दर्ज किया। दरअसल कसाब गुज़श्ता कई महीनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लद्दाख जाइए तो 700 रुपये में आपको मटन फी किलो मिलेगा, आप जम्मू जाएगा तो 500 से 550 में मिलेगा। जब कश्मीर की बारी आती है तो सरकार ने रेट तय की कि आप 480 में फी किलो मटन बेच सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम माल राजस्थान, न्यू दिल्ली, अमृतसर और बाकी इलाकों से लाते हैं उसमें आपको वारा नहीं है बेचने का। आज उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा सरकार ने एक टीम
नई दिल्ली, जयपुर और मुख्तलिफ इलाकों में रवाना की। उनकी रिपोर्ट कहाँ है? उन्होंने कहा अगर डिविजनल कमिश्नर ने, डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज ने यह ऐलान किया कि वादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो मटन डीलर्स के शॉप बंद क्यों है? उन्होंने कहा अगर डायरेक्टर मौसूफ ने हिदायतनामे जारी किए तो उन पर अमल पैरा क्यों नहीं हुआ जा सकता? आपको याद दिला दूं, शहरी श्रीनगर और मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स में इस वक्त मीट डीलर्स जो हैं या शॉपकीपर्स जो हैं, उन्होंने फिलहाल माल न बेचने का फैसला किया, जिससे जिंदगी के कई मामलात में बुरा असर पड़ा है। नाज़रीन, अगली खबर पश्तूना त्राल से है। जनूबी कश्मीर का इंतहाई अहम इलाके में आज से तकरीबन 45 साल कबल यानी 45 ईयर्स हो चुके हैं जब इलाके में महकमा हेल्थ ने अपना एक बिल्डिंग यहाँ पर तामीर किया। लेकिन इस बिल्डिंग इसलिए कि अभी तक इसको ना ही स्टेटस मिला क्या ये मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर बैठेगा, बल्कि एक FMPHW की तैनाती अमल में लाई गई और मकामी लोगों ने आज मुतालबा किया। कहा 45 साल का वक्फा बहुत ज़्यादा होता है, यानी 50 साल तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहते हैं। और इस ज़िम्मन में ADC पुलवामा शबीर अहमद रैना की माने तो उन्होंने कहा फौरी तौर पर यहाँ पर एक एक्सपर्ट को भेजा जाएगा जो यहाँ पर गरीब आवाम के इलाज और मुआवजा के लिए अपने आप को यहाँ पर मौजूद रखेगा। पश्तूना में जो हमारा सब सेंटर में 2 इशूज़ हैं। एक इशू ये है जो पब्लिक का जो कंसर्न, उनकी डिमांड है, जो यहाँ पे आज के टाइम पे एग्जिस्ट हुआ करता है, वो कह रहे हैं इसको इनकी काफ़ी अलग एक बिल्डिंग अपनी है ताकि वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। वहाँ पे कदरे ठीक कमरे बने हुए हैं और वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है। तो इस बारे में हमने BMO साहब से इंस्टेंटली बात की। हमने कहा अगर इनको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, वॉलंटरी दे रहे हैं, या इसको जो रेंट असेसमेंट हम करेंगे उसके हिसाब से रेंट भी पे अप करेंगे। उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर हम देना चाहेंगे तो एक लेटर फॉर्म में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ताकि इसकी कार्रवाई की जाएगी। यह पांजीपोरा सोपोर शुमाली कश्मीर का कस्बा इलाके में मकामी लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। नाराबाजी के दौरान मकामी लोगों ने कहा हमने मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की हर वक्त कोशिश की लेकिन मामलात हल नहीं हुए। उन्होंने कहा अगर मामलात हल नहीं हुए तो मुश्किलात तो अपनी जगह, लेकिन वो कस्बे का भी रुख कर सकते हैं। आज गई मन वनान ऐसे जुवरी बराबर जुवरी गई वनान करो कम वालो लोन यपर कि पत पको आब पत वो अन्य आय न कह लोन यपर कि PH मुलजिम मज नजीर मसल क्या मसल बस आबुक बिल्कुल खास 19 अगस्त 5 अगस्त गवनस डिमांड लोन पकन आब पकन। नाज़रीन, अब नया हुक्मनामा आया। स्कूल और कॉलेज जो है अब खुलने की तैयारी में है। कॉलेज पहले खुल चुके हैं, स्कूल अब 1 मार्च से खुलेंगे और ये स्कूल जो होंगे ये हायर सेकेंडरी लेवल तक खुलेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते दूसरे मरहले में 8वीं जमात से नीचे क्लासेस जो हैं वो भी स्कूलों का रुख कर सकते हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुकम्मल होने के बाद नताइज अभी नहीं आए, तो ये स्कूल खोलेंगे तो बच्चे कहाँ हैं? जब आपकी हायर सेकेंडरी में बच्चे नहीं होंगे तो ये किस तरह का ऑर्डरनामा है कि 1 मार्च से स्कूल वगैरह खुलेंगे? यानी 10वीं जमात के नताइज आने के बाद स्टूडेंट्स अपने मनपसंद सब्जेक्ट को ले लेता, वो कोचिंग सेंटर्स का रुख करते। प्रोविजनल एडमिशन क्लोज्ड हैं, लिहाजा सरकार के इस फैसले पर सिविल सोसाइटी और आम लोगों में ताज्जुब भी है और हैरत भी है। लेकिन उम्मीद की जा सकती शायद 1 मार्च से कबल इम्तिहानी नताइज का फैसला किया जा सकता है और नताइज आने के बाद शायद स्कूल में दाखिला शुरू किया जा सकता है। नाज़रीन, फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम में अचानक तब्दीली के बाद मौसम जो है वो तब्दील सा हो गया है और फरवरी के महीने में महकमे मौसमियात की माने तो आइंदा 48 घंटे के बाद लगातार बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। 21 फरवरी के बाद आपने देखा होगा कि महकमे मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें बेशतर वक्त जो है बारिशें हो सकती है। सईद इरफान फाजिल की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल भाई। मौसम को लेकर मौसम का मिजाज और मौसम की खबर के साथ साथ अब खबर यही है कि जिस तरीके से तकरीबन 10 दिन तक मौसम साजगार रहा और आज से मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शन ये है कि कहीं कहीं हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की क्लाउडी और साथ ही साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला
آج سے پھر شروع ہوگا، یعنی 22 تاریخ سے لے کر 27-28 کے بیچ میں مغربی ہواؤں کا اثر پھر سے دکھائی دے گا، اور اس بیچ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 27 اور 28 کے بیچ اچھی خاصی برف باری اور بارشوں کے امکانات ہے۔ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ بس یہیں پہ مکمل ہوا۔ اپنے ساتھی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔